आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का जो सरकार है उसको बदलने के लिए जनता ने अपना फैसला ले लिया है। अब कोई रोक नहीं सकता, बदलाव होना तय है। और इस बार किसानों ने गरीबों ने तय किया है कि इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे। और मैं कह सकता हूं कि 22 अगली साल है, जो 22 अगली साल होने वाली है, किसानों का इस बार इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जब हमें किसान नेता दिखाई दे रहे हों, और मुझे याद है कि जब भी मुजफ्फरनगर में आए होंगे, यहां के लोगों ने पूरा मतदान किया है जिम्मेदारी तरीके से समाजवादी पार्टी के पक्ष में। यहां के लोगों ने कभी समाजवादी पार्टी को निराश नहीं किया है। और इस बार तो जब से उत्तर प्रदेश के उस कोने से दरवाजे बंद होना शुरू हुए भारतीय जनता पार्टी के, ओम प्रकाश राजभर जी जब से आए हैं उस हिस्से से, वहां के लोगों ने तो दरवाजे बंद कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के। मुझे भरोसा है कि इस इलाके से भी दरवाजे बंद हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के। आज जब कश्यप समाज के लोग यहां बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, जहां हम महर्षि कश्यप जी को याद करते हैं, वही हम अपने कश्यप समाज को भरोसा दिलाते हैं कि उन्होंने जो मांग पत्र दिया है 8 बिंदुओं का, जो किरणपाल कश्यप जी ने पढ़ करके और सब लोगों से आपसे सहमति बना करके हमें दिया है, सुधाकर कश्यप, राजपाल कश्यप और तमाम समाजवादी पार्टी के लोग हैं जिन्होंने मिलकर के बनाया है। हम अपने कश्यप समाज के लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले समय में जब भी समाजवादी पार्टी को मौका मिलेगा, आपके तमाम समस्याओं का समाधान कर करके और इन मांगों को मांग करके आपके बीच में भी सम्मान दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, अभी तो बहुत सारे गठबंधन भी होने हैं। समाजवादी पार्टी का गठबंधन होने जा रहा है, कई दलों को साथ लिया है और बहुत जल्दी और दलों के साथ भी आने वाले समय में गठबंधन होगा। लगातार समाजवादी पार्टी जोड़ रही है लोगों को, लगातार समाजवादी पार्टी जोड़ने का काम कर रही है, दलों को जोड़ रहे हैं, किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, व्यापारियों को, आज चाहे वो अगड़े हों, पिछड़े हों, सबको जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। और जोड़ करके हम आपको कहना चाहते हैं, ये दूसरे दलों की सरकार तो आपने देख ली है, इन्होंने आपको धोखा दिया, आपको जो लालच दे करके वोट ले लिया, आपको सपने दिखा करके वोट ले लिया। लेकिन हमारे ये पिछड़े जानते होंगे, कश्यप समाज के लोग जानते होंगे, इन्होंने पूरी ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, लेकिन सत्ता में आने के बाद इनके हक और सम्मान को छीनने का काम किया। आप तो मुख्यमंत्री बनवा रहे थे, हमें याद है वो चुनाव, यही हमारे निषाद, कश्यप, बाथम समाज के लोग मुख्यमंत्री के लिए दे रहे थे वोट कि उनका सम्मान बढ़ेगा, उनको भी हक मिलेगा। लेकिन सरकार बनने के बाद बताओ आपको क्या मिला है? बताओ, आपके समाज के लोग आए हैं, जिम्मेदार लोग हैं,
क्या मिला आपको? और जो कुछ मिला भी है आपको, ये सरकार अगर सत्ता में रही तो सब कुछ छीन लेगी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लागू किया था, जिसके कारण अधिकार और सम्मान मिल रहा था, जिस तरीके से सरकार फैसला ले रही है, आने वाले समय में वो भी आपका छिन जाएगा, आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। यही सरकार है जिसने भरोसा दिया था नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। हमारे किसान भाइयों, बताओ किसान भाइयों, आप तो चौधरी चरण सिंह जी को मानने वाले लोग, आपने हमेशा चौधरी चरण सिंह जी के साथ खड़े होकर के किसानों की लड़ाई लड़ी। आज हमारे किसान भाइयों बताओ, जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, आपकी आय बढ़ी है कि आपकी आय घट गई है? जरा हिसाब किताब लगा करके बताओ, हिसाब किताब लगाओ, आपकी आय बढ़ी है कि आय घट गई? यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, आय दोगुनी हो जाएगी। किसान भाइयों बताओ, आय कहां दोगुनी हो गई आपकी? आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ गई। महंगाई कहां पहुंच गई? महंगाई हमारे लोग, ये बुजुर्ग साथी हैं, नौजवान हैं, इन नौजवानों को याद होगा कि बताओ 2014-17 में डीजल पेट्रोल की कीमत क्या थी? आप मुड़ करके देखो, मुड़ करके देखो, आप पीछे का हिसाब किताब लगाओ, डीजल पेट्रोल की कीमत क्या थी? क्या कीमत थी उस समय डीजल पेट्रोल की, जिस समय किसानों की आय दोगुनी का वादा किया था? और आज बताओ 100 के पार चला गया पेट्रोल के, क्या नहीं चला गया? 100 रुपए हो गया कि नहीं हो गया? हमारे इन्हीं लोगों को भरोसा दिलाया था कि चप्पल पहनने वाले लोगों को हवाई जहाज में बैठाने का काम करेंगे। याद है कि नहीं याद है कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे? और इन्होंने पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि अगर मोटरसाइकिल चलाना चाहोगे तो मोटरसाइकिल भी नहीं चल पाएगी। ये महंगाई बढ़ गई है। और जो 3 कानून लागू हो गए हैं, ये जो 3 कानून हैं, अभी तो आपके फसल की कोई कीमत नहीं मिल रही है। ये जिस समय 3 कानून लागू हो जाएंगे, आपके खेत भी नहीं बचेंगे और ये बड़े बड़े उद्योगपति आकर के खेतों की मेड़ तोड़ करके आपके खेतों पे कब्जा कर करके आपको मजदूर बनाने का काम करेंगे। ये 3 कानून, जहां हमारे किसान लड़ रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का पूरा समर्थन किसानों को है और लगातार हम लोग इन काले कानूनों का विरोध करेंगे और तब तक विरोध करेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी इन कानूनों को वापस नहीं ले ले। इन काले कानूनों को लागू होने से क्या किसानों का भला हो जाएगा? क्या काले कानून जो लागू हो रहे हैं, हमारे किसानों का भला नहीं होगा उनसे? हमारे किसानों को अगर बाजार के हाल पे छोड़ दिया जाएगा तो कभी हमारे किसानों का भला नहीं हो सकता। हमारे किसानों की मदद अगर करनी है तो सरकार मदद कर सकती है। जब सरकार मदद करेगी तब हमारा किसान जाकर के खुशहाल होगा। बताओ किसान भाइयों, यहां तो सब खेती करने वाले लोग हैं। ये किसान या किसान के बेटे यहां पर खड़े हैं। जहां किसान के सामने संकट पैदा कर दिया, वहीं नौजवानों के सामने संकट पैदा है। इनके हाथ में नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, और अगर वो सपना भी कुछ बड़ा देखना चाहें, ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि वो अपना काम काज और रोजगार नहीं कर सकते हैं।
अभी आए थे बाबा मुख्यमंत्री आए थे। कम से कम बाबा मुख्यमंत्री को अपना घोषणा पत्र पढ़ना चाहिए, उन्हें अपना संकल्प पत्र पढ़ना चाहिए। अभी तक तो हम सोचते थे कि बाबा मुख्यमंत्री इसलिए लैपटॉप नहीं बांट रहे क्योंकि वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते, लेकिन अब ये कह सकता हूं, मुझे भरोसा हो गया है कि जहां वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते, वहां वो चीजें भी नहीं पढ़ते, अपना घोषणा पत्र भी नहीं पढ़ते हैं। अगर घोषणा पत्र पढ़ा होता तो उन्होंने अपने संकल्प पत्र में लिखा था कि हम नौजवानों को 70 लाख नौकरी दे देंगे। 70 लाख नौकरी। बताओ, कश्यप समाज के लोग यहां उपस्थित हैं, कितनों को नौकरी बाबा मुख्यमंत्री जी ने दे दी? कोई नौकरी दी हो तो बताओ। और वो दिन याद करो जब एक बार बाबा मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हम पे नौकरी तो बहुत है, लेकिन हमारे नौजवानों में टैलेंट नहीं है। याद है कि नहीं याद नौजवान साथियों? एक बार मुख्यमंत्री से पूछा कि आप नौकरी नहीं दे रहे हो, इन नौजवानों को रोजगार नहीं दे रहे हो, तो हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि नौकरियां तो बहुत हैं, रोजगार तो बहुत हैं, लेकिन नौजवानों में टैलेंट नहीं है। इसलिए साथियों, तय करो आपको कौन सा मुख्यमंत्री चाहिए, कौन सी सरकार चाहिए। आपको योग्य सरकार चाहिए कि वैसी सरकार चाहिए? योग्य सरकार चाहिए कि गप वाली सरकार चाहिए? अभी आकर के याद दिला गए कि पलायन हो गया है, पलायन। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं पलायन हो गया, और सच्चाई तो ये है कि अगर उत्तराखंड से मुख्यमंत्री जी का पलायन न होता तो 5 साल हमारे खराब नहीं होते। अगर उत्तराखंड से पलायन होकर के यहां ना आते तो 5 साल हमारे खराब नहीं होते। याद करो 5 साल में समाजवादियों ने क्या क्या काम करके दिखाए। ये जो कभी कभी एम्बुलेंस आप बुलाते हो फोन कर करके, जिस समय कोरोना था लोगों के बाहर नहीं निकल सकते थे, अपने घरों में बंद कर दिया था, आप घरों से नहीं निकल सकते थे बीमारी में। इस सरकार ने न दवाई दी, न अस्पताल दिया, न ऑक्सीजन दी। हमारे तमाम गरीब अनाथ छोड़ दिए, उन्हें सही समय पे इलाज नहीं मिला। और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर सही समय पर ऑक्सीजन दे दी होती तो हमारे गरीबों की इतने बड़े पैमाने पे जान नहीं जाती, बहुत से गरीबों की जान बच जाती। इन्होंने कोरोना में कोई इंतजाम नहीं किया, जनता को अनाथ छोड़ दिया। और यही सड़कों पर आपने देखा होगा जिस समय लॉकडाउन हुआ हमारे मजदूर घर जाने के लिए तकलीफ और परेशानी में पैदल चलते रहे। कोई इंतजाम सरकार ने नहीं किया। अगर किसान और गरीब अपने घर जाना चाहता था, इलाज चाहता था, उस समय सरकार ने अनाज छोड़ दिया था। अगर कोई चीज काम आ रही थी उस समय पर तो वही समाजवादी सरकार में एम्बुलेंस 102 और 108 ने गरीबों की मदद करने का काम किया था। ये सुधार लाए थे हम। और यही सुधार नहीं, ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को समझते ही नहीं है। बहुत कह रहे कानून व्यवस्था ठीक की है, बहुत दावा करते हैं कि कानून व्यवस्था ठीक की है। बताएं मुख्यमंत्री जी, पूरे देश में कहीं भी पुलिस किसी की हत्या कर रही हो तो बताओ। और एक उदाहरण नहीं, हम कई उदाहरण उत्तर प्रदेश के दे सकते हैं जहां पर बीजेपी की सरकार में निर्दोष लोगों की हत्या हो गई। कौन भूल जाएगा गोरखपुर, एक व्यापारी अपने साथियों के साथ कारोबार और गोरखपुर को घूमने गया था।
उसे नहीं पता था कि गोरखपुर में क्या हो जाएगा उसके साथ। एक व्यापारी कानपुर का अपने कारोबार की लेकर के और गोरखपुर को देखने गया। रात में पुलिस आई, उसके कमरे में पूछताछ के बहाने इतना मारा कि उस व्यापारी की वहीं जान चली गई। बताओ कौन दोषी है? कोई दोषी अगर है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है। जो मुख्यमंत्री अपने यहां, अपने गांव में, घर में, गृह जनपद में अगर व्यापारी को सुरक्षित नहीं रख सकता है तो उससे कानून व्यवस्था की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। जब आपके बीच में जब मैं आया हूं, जब आज आपके बीच में आया हूं तो कल की घटना भी सोच लो। एक नौजवान को पुलिस उठा ले गई और उसको इतना मारा है थाने में, पुलिस ने इतना अन्याय किया है कि उस नौजवान की जान चली गई। अगर कोई दोषी है उसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है उस नौजवान की जान जाने के लिए। ये दो घटनाएं नहीं, अगर आंकड़े देखें मुख्यमंत्री जी, हम तो सोचते थे कि आपके पास तो बड़े जानकार लोग हैं, आप तो हर चीज पे नजर रखते हो। कभी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का डाटा मंगवाना, कभी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के डाटा मंगवाना कि अगर सबसे ज्यादा अन्याय जनता पर कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अन्याय हो रहा है। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हुई है तो उत्तर प्रदेश में हुई है, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आप ठोको नीति चला रहे हो, आप जिसको चाहो उसको ठोक दे रहे हो। कभी सोचा उसका असर क्या हुआ? अभी हाल ही में फर्रुखाबाद में आपके जेलर पिट गए, आपके डिप्टी जेलर पिट गए, 30 से ज्यादा लोगों घायल हो गए, क्योंकि वहां पर जेल में यही नहीं पता था, अपराधियों को, पुलिस को यही नहीं पता था किसको ठोकें। पुलिस जेल के अंदर कैदियों को ठोक रही थी और कैदी पुलिस को ठोक रहे थे। यही आपकी कानून व्यवस्था है। और सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छी सुविधा देने का काम समाजवादियों ने किया पुलिस को। कभी पुलिस विभाग में इतने प्रमोशन नहीं होंगे जितने समाजवादियों ने करके दिखाए। इतने प्रमोशन कभी नहीं हुए। और पुलिस काम आसानी से करे, पुलिस आसानी से काम करे, उसके लिए समाजवादियों ने काम करके दिखाया। ये जो 100 नंबर आप मिलाते हो फोन पर, पुलिस आपकी मदद के लिए पहुंच जाती है। ये अगर किसी ने सुविधा दी है तो समाजवादी लोगों ने 100 नंबर की सुविधा देने का काम किया। आपने सुविधा को बेहतर नहीं किया। आप टायर नहीं बदल पाए, आप गाड़ी के टायर नहीं बदल पाए, गाड़ी नहीं ठीक कर पाए, गाड़ियों की संख्या नहीं बढ़ा पाए। केवल एक काम किया है, 100 नंबर का नंबर 112 कर दिया है। 100 नंबर था वो 112 हो गया। और हम आपसे कहना चाहते हैं, अच्छा हुआ मुख्यमंत्री जी आपके बीच में नहीं आए, आपके बीच में नहीं आए। अगर वो रंग देख लेते पीला तो इसका रंग बदल देते। उनका सबसे अच्छा काम है विकास, सबसे अच्छा काम यही करते हैं, विकास में रंग बदल देते हैं, नाम बदल देते हैं। इसलिए ठोको नीति चलाने वालों ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बर्बाद कर दी। लोगों की जान गई जाने कितनों की, और विकास के नाम पर केवल नाम बदला जा रहा है, रंग बदला जा रहा है। और 4.5 साल बाद भी समाजवादियों के काम के शिलान्यास हो रहे हैं, उद्घाटन हो रहे हैं। अभी तक मुख्यमंत्री वो काम नहीं कर पाए जो अपना शिलान्यास किया हो, उस काम को उद्घाटन कर दिया हो। इसलिए इस मौके पर हम आपसे कहना चाहते हैं कि जहां उत्तर प्रदेश के लोग बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि ऐसी सरकार हो जो झूठ बोलती हो, जनता को धोखा देती हो। वोट लिया पिछड़ों के नाम पर, लेकिन पिछड़ों को ही धोखा दे दिया। जो लोग पिछड़ों की गिनती नहीं कर सकते, भूल जाओ पिछड़े लोगों, तुम्हारे लिए कोई कल्याणकारी योजना ला सकते हैं।
और जो आपको अधिकार भी मिले थे नौकरी के, धीरे धीरे सब नौकरियां छीनी जा रही हैं। अगर नौकरियां देंगे भी तो बताओ, अगर बड़ी बड़ी संस्थाएं प्राइवेट हो जाएंगी, बिक जाएंगी, तो आपको नौकरी कहां मिलेगी? ये सरकार बेचने वाली है। अभी नोटबंदी के 5 साल गुजरे हैं। नोटबंदी में जो कहा गया था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन आ जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, आज सरकार को बताना चाहिए कि कितना भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। आज भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ गया है, अन्याय कई गुना बढ़ गया, और जहां कहीं अगर आप न्याय के लिए जाएंगे तो आपको अपमानित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। इसलिए जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। इसलिए इस परिवर्तन के समय पर और बदलाव के समय पर जब हमारे कश्यप समाज के लोग निकल पड़े हैं, तो इनके साथ साथ और हमारे पिछड़ी जाति के लोग भी निकल पड़ेंगे। क्योंकि सरकार में सम्मान नहीं मिला है, नौकरी नहीं मिली, रोजगार नहीं मिला, अगर कुछ मिला है तो महंगाई मिली है, आपको अपमान मिला है। और ये तो गन्ने का क्षेत्र है। हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि आने वाले समय में गन्ने की कीमत क्या होगी, कितनी अनाउंस करके गए बताइए। सरकार ने कहा कि हम 340 रुपए प्रति क्विंटल देंगे, यही तो फैसला लिया सरकार ने। और अगर पर्ची देखी होगी तो बताओ पर्ची पे क्या कीमत दिखी है? हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि अब गन्ने की कीमत बढ़ाई है सरकार ने, आखिरी साल में कीमत बढ़ाई, आखिरी साल में कीमत बढ़ाई, और कीमत क्या बताई? 340 देंगे प्रति क्विंटल। बताओ किसी की पर्ची पे लिखा है 340? तो आखिरकार ये कौन देगा? ये कौन देगा? जो जाने वाली सरकार है, जो जाने वाले मुख्यमंत्री, वो नहीं देंगे आपको। जाने वाले छीन के ले जाएंगे। अगर कोई देगा तो आने वाली सरकार देगी, ये जाने वाली सरकार नहीं देगी। और ठीक कहा हमारे साथियों ने, खाद कहां है? खाद कहां है? खाद कहां मिल रही है? डीएपी कहां मिल रही है? कीटनाशक दवाई महंगी हो गई, सब कुछ महंगा कर दिया, सरकार खाद नहीं दे पा रही है, डीएपी नहीं दे पा रही है, बीज महंगे हो गए, हर चीज महंगी है, खाने पीने की सामान महंगे कर दिए। बताओ खाने पीने का सामान महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और जो किसान हमारा पेट भरता है, जो पहनने को कपड़े देता है, उसको सबसे ज्यादा अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। जो अन्न देता है, अन्नदाता है, उसको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ये काम और कारोबार की बात नहीं करेंगे। ये कारोबार की बात इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कारोबार से हम और आप जुड़ जाते हैं। अगर कोई कारोबार होता है तो कोई एक जाति एक धर्म करती है, उससे जुड़ते सभी लोग हैं। कारोबार जोड़ता है हमें। ये कारोबार की इसीलिए बात नहीं कर रहे हैं। ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये लोगों के बीच में दूरियां पैदा करते हैं, ये खाई पैदा करने वाले लोग हैं। इसलिए आने वाले समय में इस चुनाव में जो होने जा रहा है उसमें जवाब देना और भारतीय जनता पार्टी का सफाया करके दिखाना। इसलिए जहां कश्यप समाज के लोग हैं वहीं हमें हर वर्ग के लोग दिखाई दे रहे हैं। कोई वर्ग नहीं है जिसके लोग यहां शामिल न हों, कोई समाज के लोग नहीं जो हमारे साथ आज खड़े न हो समाजवादियों के साथ। समाजवादी पार्टी कोई एक परिवार की पार्टी नहीं है। ये बीजेपी के लोग कहते हैं कि परिवारवाद है। हम उन्हें कहना चाहते हैं सबसे ज्यादा परिवारवाद अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में है। परिवारवाद अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में भी है। वो अपने यहां नहीं बोल रहे हैं,
हमारा परिवार एक ही है और वो है कि हम सब समाजवादी हैं, हम सब समाजवादी हैं। और सोचो कभी पत्रकार साथियों, सोचो पत्रकार साथियों, हमारे मुख्यमंत्री जी को खानदान बहुत याद आता है। हमारे मुख्यमंत्री जी को खानदान बहुत याद आता है। सोचो खानदान किसको याद आता है बताओ आप? जो हारने वाला है, जो खिसियाने वाला है, जो जाने वाला है, उसे ही परिवार याद आता है, खानदान याद आता है। हम समाजवादी लोग हैं, हम सब एक परिवार हैं और इसमें सभी की भागीदारी है और आने वाले समय में सभी का सम्मान करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। सभी की भागीदारी होगी, सभी का सम्मान होगा। और एक बहुत पुरानी मांग हमारे पिछड़े भाइयों की है कि पिछड़े लोगों की गिनती हो, पिछड़े भाइयों की। ये सरकार गिनती नहीं करना चाहती है। अगर गिनती करेगी तो वो जानते हैं कि आबादी में कुछ लोग और ज्यादा हैं हमसे, इसलिए गिनती नहीं हो रही है। हम अपने पिछड़े भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि समाजवादियों को मौका मिलेगा तो आपकी गिनती भी होगी, आपकी भागीदारी भी होगी और आपका सम्मान करने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए इस मौके पर हम आप सबका धन्यवाद देना चाहते हैं, आभार प्रकट करना चाहते हैं। जो लोग बड़ी संख्या में लेकर के आए हैं, सहयोग किया, पहले भी हमारे लिए इंतजाम किया पार्टी के लिए, और उस समय कार्यक्रम नहीं हो पाया, आज हो रहा है। आज इस कार्यक्रम को जब आपने सफल बनाया है तो मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं। एक एक नेता का, एक एक कार्यकर्ता का, जो हमें दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं, उनका भी धन्यवाद देते हैं। जो बड़ी संख्या में लोग आए उनका धन्यवाद देते हैं। इस उम्मीद, इस भरोसे के साथ कि आने वाले समय में बदलाव होगा, नई सरकार बनेगी और हमारे किसानों का सम्मान होगा, नौजवानों को नौकरी होगी, नौजवानों को रोजगार देंगे, महंगाई की राहत मिलेगी। और जो भारतीय जनता पार्टी ने बिजली बढ़ा करके हमारे किसानों को करंट दिया है, हम आपको भरोसा दिलाते हैं उम्मीद से ज्यादा आपको बिजली में राहत देने का काम करेंगे। ये हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं। बताओ बिजली के बिल से करंट लग रहा है कि नहीं लग रहा आपको? एक बिजली की यूनिट नहीं बनाई बाबा जी ने, एक बिजली की यूनिट नहीं लगाई बाबा जी ने, और बिजली का बिल कितना बढ़ा दिया आपका। जैसे ही बिजली का बिल आता है बताओ करंट लगता है कि नहीं लगता आपको? इसलिए हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो आपको उम्मीद से ज्यादा राहत देने का काम किसानों को और बुनकर भाइयों को करेंगे। पहले भी सिंचाई माफ थी, सिंचाई माफ थी कि नहीं थी? और आपकी एम्बुलेंस फ्री थी। इसलिए जहां हम पढ़ाई के लिए काम करना चाहते हैं, सिंचाई भी मुफ्त करने का काम करेंगे और अपने किसानों को ज्यादा से ज्यादा राहत देंगे, क्योंकि जब हमारा किसान खुशहाल होगा तब जाकर के हमारा देश खुशहाल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ कश्यप समाज के सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, इस उम्मीद, इस भरोसे के साथ कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में बदलाव होकर के किसानों की सरकार बनेगी और एक ऐसे ही किसान और गरीब नौजवानों को सम्मान